जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के लिए मतगणना के नतीजों ने गुपकर गठबंधन और बीजेपी दोनों को राहत दी। एक तरफ जहां गुपकर गठबंधन पूरे चुनाव में सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए चुनाव ने अहम संदेश दिया। अब जम्मू कश्मीर की जनता विकास के साथ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के दौरान कई ऐसे मौके आए जब अशांति फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने साफ कर दिया कि वह विकास चाहती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इसी साल जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था को लागू किया था, जिसके बाद कश्मीरी आवाम में भी विकास को लेकर नई उम्मीद जगी। जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो जमीनी स्तर का प्रजातंत्र जम्मू कश्मीर में लागू किया, जिससे यहाँ के लोग 70 वर्ष से वंचित थे। तो ये जो बढ़ चढ़ करके लोगों ने उत्साहित होकर के इसमें भाग लिया है, विशेषकर कश्मीर घाटी में, जहाँ पर के पिछले 30-35 वर्षों से कोई भी चुनाव आप देख लीजिए, 5-10% से ज्यादा वोटर टर्नआउट नहीं रहता था, क्योंकि लोग मायूस हो चुके थे। उन्हें लगता था कि वही चेहरे बार बार, वही वंशवाद, वही परिवार और वही सदस्य का, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, कभी संसद का हो, लेकिन जो उनके अपने बीच में से निकल करके प्रतिनिधि आने चाहिए थे, उसका उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। तो जो उनकी एस्पिरेशन है, जो उनकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और जो उनकी प्रजातांत्रिक आकांक्षाएं, उनको पहली बार एक अवसर मिला है। और वो जो तमन्ना जमहूरियत के प्रति जो शायद कहीं झुलस गई थी, उसने फिर से एक अंगड़ाई ली है। मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है, क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहे अपने आप को अलायंस कहें, बल्कि लेकिन कागजों पर, औपचारिक तौर पर ये अलग अलग अपने नाम से इन्होंने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। गौरतलब है कि 5 अगस्त साल 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त किया गया था, तभी से केंद्र की मोदी सरकार कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों समेत पूरे विपक्ष के निशाने पर थी। शुरुआत में वहां के सियासी दलों ने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने एक बार फिर से एक होकर चुनाव लड़ा। बीजेपी के खिलाफ गुपकर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। डीडीसी के इस चुनाव में बीजेपी की सबसे खास बात ये रही कि पहली बार घाटी में कमल खिला।